नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। नाम है राधिका गुप्ता की मैंगो मिलियनेयर। आज कोशिश यही रहेगी कि इसके अनोखेपन को समझें। किताब पैसों के मैनेजमेंट को सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं मानती, बल्कि एक साइकोलॉजिकल, एक पॉजिटिव यात्रा की तरह देखती है। क्योंकि अक्सर होता है ना कि पैसे से जुड़ी सलाह या तो बोरिंग लगती है या फिर थोड़ी डराने वाली। हाँ बिल्कुल। किताब उस दोस्त जैसी है जो मुश्किल बात भी आसानी से समझा दे, हौसला बढ़ाते हुए। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। मैंगो मिलेनियर पैसे को लेकर एक बहुत ही फ्रेश और वार्म अप्रोच रखती है। हाँ। मतलब कोई डांट फटकार नहीं, कोई जटिल फॉर्मूला नहीं। हाँ। बल्कि फोकस हमारी भावनाओं पर है। वो डर, वो गिल्ट और कभी कभी वो सेल्फ डाउट जो पैसे के मामले में हमें महसूस होता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यही बात इसे खास बनाती है। किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये समझने में मदद करती है कि हम वैसे फैसले क्यों लेते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब हमारी भावनाएं, जैसे कहीं पैसा डूब न जाए इसका डर, या ज्यादा खर्च कर देने का अपराध बोध, या ये शक कि भाई हम अमीर बन भी पाएंगे या नहीं, ये सब अनजाने में हमारे फाइनेंशियल फैसलों को प्रभावित करती हैं। हाँ, ये तो है। तो ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं, ये हमारे मन की कहानी है पैसों से जुड़ी हुई। ये जो डर वाली बात आपने कही, ये काफी अहम है। कई बार शायद हम अच्छे मौके सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि नुकसान का डर वो ज्यादा बड़ा लगता है फायदे की उम्मीद से। सही बात है। या शायद गिल्ट के कारण हम खुद पर खर्च करने से हिचकते हैं, भले ही हम कर सकते हो। बिल्कुल। और किताब इसी साइकोलॉजी को एड्रेस करती है। ये हमें इन भावनाओं को पहचानने और समझने में मदद करती है ताकि हम उनके जाल में ना फंसे। एक तरह से ये पैसों के साथ हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश है, उसे डर और तनाव से निकालकर थोड़ा सहज, थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाने की तरफ। और इसी सहजता और कॉन्फिडेंस को समझाने के लिए कि राधिका गुप्ता एक बहुत ही दिलचस्प सिंबल यूज करती हैं, आम का सिंबल। मांगो। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। उनका कहना है कि दौलत बनाना एक आम का पेड़ उगाने जैसा है। मतलब इसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए और लगातार देखभाल करनी पड़ती है। हाँ, और ये जो आम का रूपक है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये आजकल की जो इंस्टेंट रिच वाली स्कीम्स चलती है ना, हाँ, जल्दी अमीर बनो वाली। हाँ, उसके बिल्कुल उलट है। वो लुभाती जरूर हैं, पर अक्सर टिकाऊ नहीं होती। आम का पेड़ वो रातों रात फल नहीं देता। सही बात है। उसे पानी देना पड़ता है, धूप छांव से बचाना पड़ता है, और फिर सालों बाद जाकर वो मीठे फल देता है। तो ये सिर्फ स्लो होने की बात नहीं है, मतलब धीरे धीरे नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये धैर्य, लगन और प्रोसेस पर भरोसे की बात है। जब हम इसे एक पेड़ उगाने जैसा देखते हैं तो हम वो रातों रात करोड़पति बनने के प्रेशर से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। हम छोटी छोटी ग्रोथ को भी सराहते हैं, सीखते हैं और अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं, उस फल की मिठास की तरह जिसका इंतजार लंबा लेकिन सार्थक रहा हो। ये सुनकर तो वाकई काफी सुकून मिलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद शेयर बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं। बिल्कुल। या जिन्हें लगता है कि वे कभी काफी बचत कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकती है जो पैसे को लेकर कभी फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, या अभिभूत, या शायद थोड़ा हारा हुआ। कई बार हमें लगता है ना कि फाइनेंशियल दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, या हम इसमें सफल नहीं हो सकते। ये किताब उस माइंडसेट को चैलेंज करती है। तो मतलब ये मानसिकता बदलने पे बहुत जोर है इसमें। हाँ, मानसिकता में बदलाव शायद इस किताब का सेंट्रल आइडिया है। इसका मतलब है कि बाहरी हालात से पहले हमें अपने अंदर की रुकावटों को दूर करना होगा। वो रुकावटें जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था, डर, अपराध बोध, आत्मसंदेह। हाँ, वही। किताब का तर्क यही है कि जब तक हम इन नेगेटिव फीलिंग्स और बिलीफ्स को पकड़ कर रखेंगे, तब तक बाहर से चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा? अगर मन में ये बैठा है कि मैं पैसे संभालने में अच्छा नहीं हूँ, या अमीर बनना मेरे लिए नहीं है, तो हम अनजाने में ही खुद को रोकते रहेंगे। ये किताब उस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव और एम्पावरिंग सोच से बदलने का रास्ता दिखाती है। तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है, ये एक तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया भी हुई। हाँ, किसे पॉजिटिव और एम्पावरिंग बताता है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल वेलबीइंग से बाहरी स्ट्रेटजीज पर नहीं, हमारी अंदरूनी स्थिति पर भी बहुत निर्भर करती है। हाँ। और इससे ये जरूरी सवाल भी उठता है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें क्या सच में बाजार की हालत या हमारी इनकम है,
या फिर हमारी अपनी सोच और हमारे विश्वास? ये तो सोचने वाली बात है कि कहीं हम खुद ही अपने रास्ते में तो नहीं खड़े। संभव है, और ये किताब शायद हमें यही पहचानने और बदलने में मदद करती है। तो ये स्मार्ट है, काइंड है, और यहाँ तक कि थोड़ी हीलिंग यानी सुकून देने वाली भी है। हीलिंग। हाँ, ये उस दोस्त जैसी बातचीत वाले अंदाज को ही पुष्ट करता है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। ये किसी सख्त कीचड़ की तरह नहीं, बल्कि एक हमदर्द साथी की तरह रास्ता दिखाती है। तो कुल मिला के इस किताब का मैसेज क्या है, एसेंस क्या है इसका? एनालिसिस के आधार पर सार ये लगता है कि पैसे के साथ एक हेल्दी, पॉजिटिव और कम स्ट्रेस वाला रिश्ता बनाना मुमकिन है। ओके। ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से सुरक्षित और मानसिक रूप से शांत महसूस करने के बारे में है। आम का रूपक हमें धैर्य और प्रक्रिया पर भरोसा सिखाता है। हाँ। और साइकोलॉजिकल पहलू हमें अपनी भावनाओं और मान्यताओं को समझने और उन्हें बदलने के लिए प्रेरित करता है। और ये नजरिया काफी अनोखा है, क्योंकि अक्सर तो फाइनेंशियल सलाह भावनाओं को इग्नोर करने या दबाने की बात करती है, उन्हें समझने की नहीं। बिल्कुल, पारंपरिक सलाह अक्सर लॉजिक और डिसिप्लिन पर जोर देती है, जो जरूरी भी है, लेकिन ये किताब मानती है कि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। सही बात है। हमारी भावनाएं हमारे फैसलों का हिस्सा हैं। उन्हें अनदेखा करने के बजाय अगर हम उन्हें समझें और सही दिशा दें, तो हम ज्यादा बेहतर और टिकाऊ वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। इस मानवीय पहलू को स्वीकार करना ही इस किताब की खासियत लगती है। ये जानना कि हमारी भावनाएं और विश्वास हमारे वॉलेट को कैसे प्रभावित करते हैं, ये वाकई एम्पावरिंग हो सकता है। शायद इससे हम ज्यादा सोच समझकर चुनाव कर पाएं। हाँ, अवेयरनेस पहला कदम है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई खास डर या विश्वास हमें कैसे रोक रहा है, तो हम उसे बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। सही। ये सिर्फ पैसे बचाने या इन्वेस्ट करने से बढ़कर है। ये अपने फाइनेंशियल जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने जैसा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। डर, अपराध बोध, आत्मसंदेह, उनके बारे में सोचिए। हाँ। पैसे के मामले में इनमें से कौन सी भावना आपको सबसे ज्यादा महसूस होती है? और फिर ये कल्पना कीजिए कि अगर आप सिर्फ उस एक भावना को या उससे जुड़ी सोच को बदलने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपके नजरिए में और शायद आपके फैसलों में क्या फर्क आ सकता है। ये छोटी सी मानसिक कसरत भी शायद उस बदलाव की शुरुआत हो सकती है जिसकी बात ये किताब करती है। विश्वास से शुरुआत।